दिक्कत नहीं। जमात तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ती, ना उसको वोट की ज़रूरत है, फिर भी आप ये क्या काम क्यों करते हैं? अरे भाई सीधी बात है कि हमारा मकसद सरकार में जाकर बैठना नहीं है, हमारा मकसद पब्लिक सेवा है। नहीं, अक्सर देखा ही जाता है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी होती हैं, वो सारे ये काम करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जमीयत को इलेक्शन तो कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, फिर भी जमीयत क्यों ये काम करती है? देखिए राजनीतिक जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते, काम का शोर करते हैं। जमीयत काम करती है। अभी आगे क्या मोटो है आपका कि जमीयत के लिए अब क्या करना चाह रहे हैं, पूरे भारत के लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, सभी समाजों के लिए क्या आपका आगे का क्या रन है? देखिए इस वक्त जमीयत का सबसे बड़ा फोकस ये है कि हमारा हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। अगर वो रेगुलर स्कूल में जाके नहीं पढ़ सक रहा है तो कम से कम साइड से जो आज़ाद फार्म भर के इम्तिहान दिलाते हैं, हमने आज भी उसकी कोशिश की है और हम शहर नागपुर के बच्चों को हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बुरा कहते हैं। लेकिन फिर भी तो जमातों पर हॉटस्पॉट का आरोप लगाया जाता है। उससे क्या होता है भाई? ठीक है, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। जब आपके साथ कहीं अटैक होगा तभी तो आप खड़े होंगे। अटैक हुआ, खड़े हुए, दुनिया ने देख लिया, कोर्ट ने कैसा जवाब दिया उनको, बल्कि कोर्ट ने फटकार लगाई। जब हमारे महाराष्ट्र से मजदूर लौटे इस हाईवे से, सब ने देख लिया कि उनकी सेवा कौन कर रहा था। बल्कि मजदूरों ने यहाँ तक कहा कि भाई जिन रोडों पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहाँ से गुजरो, वही आपको खाना देंगे। हम देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को। चलिए तो शुरू करते हैं। मुंबई से आए हुए हमारे यहाँ मेहमान नागपुर के आनंद नगर चौक पे जो प्रोग्राम चल रहा है मोटिवेशनल का, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ काज़मी साहब यहाँ मौजूद है, जो मुंबई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा काज़मी। सबसे पहले आपका TNN 24 न्यूज़ में स्वागत है और नागपुर संतरा नगरी में आपका स्वागत है। क्या आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या कहना चाहते हैं और क्या मकसद है जमीयत का? बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा हिंद की जो सेंट्रल बॉडी है उसने ये तय किया है कि हमारी तमाम यूनिटों में, यानी स्टेट बॉडी अपनी ज़िला बॉडी को और ज़िला बॉडी अपनी लोकल बॉडियों को तरबियत दे, यानी उनके अंदर अपने आप को देश की खिदमत के लिए तैयार रहने के लिए उनको आर्डर करें। कल को कोई मुसीबत अगर आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर कैसे काम करना चाहिए, और हम अपने समाज में अपने मकाम पर लोकल बॉडी में गरीबों को मदद कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पर महंगे खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जो बच्चियाँ शादी की उम्र को पहुंच गई हैं लेकिन वालिदैन गरीब हैं, शादी नहीं करा सकते हैं, उनकी वक्त पर शादी करा दी जाए। शादी के अंदर खुराफात होती है, बेमकसद पैसा बर्बाद होता है, उससे लोगों को बचाना। इस पैसे को बचाओ, खुराफात पैसा मत लगाओ। नौजवान बुरी आदतों का शिकार हो गए हैं, रात में देर तक जागना, दिन में सोना, नशे के अंदर मुब्तला होना, चोरी वगैरह में मुब्तला होना, उन सबको बचाना, संभालना, उनको रोज़गार देना, उनको अच्छे कामों पर लाकर खड़ा करना, इस मकसद के लिए ये तरबियती प्रोग्राम होता है। ये काम तो सारे सरकार के हैं जो आपने गिनाया, तो इसमें सरकार का क्या सपोर्ट रहता है? भाई सीधी बात है कि सरकार के काम भी हम कर रहे हैं तो सरकार को इत्तला करके हम ये काम करते हैं। और कहीं ऐसा भी होता है कि हमारी ज्वाइंट मीटिंगें होती हैं, हम पुलिस वालों को साथ में लेकर, हम कारपोरेशन के लोगों को साथ में लेकर, मैं बजाते खुद डिस्ट्रिक्ट थाने के अंदर कमिश्नर के साथ बैठकर, उनके असिस्टेंट के साथ बैठ करके कि आप पब्लिक में किस तरह आवें। हमेशा सच्ची खबरों के साथ, यूं ही तो कहा जाता है सच का प्रहार, क्योंकि TNN 24 न्यूज चैनल पर सत्य पे आधारित हम आपके लिए लाए हैं ओनली फॉर न्यूज, वो न्यूज जो दिल दहलाने वाली होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। नमस्कार, मैं तबस्सुम सैयद, सच का प्रहार देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ TNN 24 के साथ। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हर खबर से आगे खबर होती है सिर्फ TNN 24 न्यूज पे, कहीं और ना जाए, ओनली ऑन TNN 24 न्यूज। इतनी सरकार की स्कीमें हैं जिससे यहाँ के नागरिक को, यहाँ के शहरियों को फ़ायदा पहुँच सकता है। हम खुद और सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जमात तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ती, ना उसको वोट की ज़रूरत है, फिर भी आप ये क्या काम क्यों करते हैं? अरे भाई सीधी बात है कि हमारा मकसद सरकार में जाकर बैठना नहीं है, हमारा मकसद पब्लिक सेवा है। ये अक्सर देखा ही जाता है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी होती हैं, वो सारे ये काम करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जमीयत को इलेक्शन तो कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, फिर भी जमीयत क्यों ये काम करती है? देखिए राजनीतिक जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते, काम का शोर करते हैं। जमीयत काम करती है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मालिक को खुश करने के लिए काम करते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमको क्या लेना कौन हुकूमत में आया कौन गया। आज 70 साल की लगभग सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, हम किसी की सपोर्ट, किसी के अपोज की बात नहीं करते। अच्छा काम करने वाले को अच्छा कहते हैं, बुरा काम करने वाले को बुरा कहते हैं। लेकिन फिर भी तो जमातों पर हॉटस्पॉट का आरोप लगाया जाता है।
उससे क्या होता है भाई? ठीक है, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। जब आपके साथ कहीं अटैक होगा तभी तो आप खड़े होंगे। अटैक हुआ, खड़े हुए, दुनिया ने देख लिया, कोर्ट ने कैसा जवाब दिया उनको, बल्कि कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। और फिर वही अच्छे लोग जिनको गलत इल्ज़ाम लगा करके लोगों के दिमागों के अंदर गंदगी बिठा ली गई थी, आज वही अच्छे लोगों ने तो काम किया। जब हमारे महाराष्ट्र से मजदूर लौटे इस हाईवे से, सब ने देख लिया कि उनकी सेवा कौन कर रहा था। बल्कि मजदूरों ने यहाँ तक कहा कि भाई जिन रोडों पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहाँ से गुजरो, वही आपको खाना देंगे। हमने रमज़ान के महीने में, तेज़ धूप में, रमज़ान के महीने में रात की नमाज़ स्टार्ट करके, तरावी के बाद हम लोग और देर तक नमाज़ पढ़ते रहते हैं, रातों में खड़े होकर हाईवे में इंसानों की खिदमत की है, किसी मजहबी खिदमत नहीं है। सब ने देख लिया है। किसी को अच्छा कहना है कहता रहे, अपना हम काम कर रहे हैं, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। उनकी क्या बात है, वो अहले सियासत जाने। कुरैशी साहब, मेरा आखिरी तो नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और सवाल करूंगा मैं आपसे। अभी आगे क्या मोटो है आपका जमीयत के लिए? अब क्या करना चाह रहे हैं? पूरे भारत के लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सभी समाजों के लिए क्या आपका आगे का क्या रन है? देखिए, इस वक्त जमीयत का सबसे बड़ा फोकस ये है कि हमारा हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। अगर वो रेगुलर स्कूल में जाके नहीं पढ़ सक रहा है तो कम से कम साइड से जो आज़ाद फार्म भर के इम्तिहान दिलाते हैं, हमने आज भी उसकी कोशिश की है। और हम शहर नागपुर के बच्चों को हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आओ, तुम्हारी फ़ीस हम भर देंगे, तुम पार्ट टाइम में ट्यूशन क्लासेस से इस लायक बन सकते हो कि हमारा हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, ताकि अगर गरीब मजदूर यहाँ से बाहर जाता है तो उसके पासपोर्ट पे लिखा हो कि ये एडवोकेट है, ये पढ़ा लिखा है, ये जाहिल नहीं है। अगर पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा है तो किसी कंपनी में किसी पोस्ट जगह मिलेगी तो कम से कम 50,000 पगार होगी। और अगर लेबर बन के जाएगा 10-20 हज़ार पगार होगी। ये पढ़ा लिखा है, ये जाहिल नहीं है। अगर पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा है तो किसी कंपनी में किसी पोस्ट जगह मिलेगी तो कम से कम 50,000 पगार होगी। और अगर लेबर बन के जाएगा 10-20 हज़ार पगार होगी। तो हमारी कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। जब देश पढ़ा लिखा होगा, दुनिया के अंदर देश का नाम होगा और लोगों के अंदर तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। उसके लिए हमारे बड़े सबसे आगे बढ़कर दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी। दुनिया के बड़े बड़े माहिर तालीम उसके अंदर बैठे थे। हिंदुस्तान के पूना आपके आज़म कैंपस के चीफ जो हैं PA इनामदार साहब, अंजुमन इस्लाम बम्बई के ज़ही अली काजी साहब, डॉक्टर ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, क्या नाम था उनका, अख्तरुल वासे साहब, दिल्ली के बड़े बड़े माहिर तालीम मौलाना महमूद बदनी साहब, दारुल उलूम देवबंद के चीफ मुफ्ती अबुल कासिम साहब, सब सर जोड़ कर बैठे कि हमारी कौम में और पूरे देश में स्कूली तालीम को बढ़ावा कैसे दिया जाए, हमारे मदरसों के अंदर भी उसको पार्ट टाइम में शामिल कराया जाए और हमारा हर बच्चा तालीम याफ्ता हो और डिग्री होल्डर हो। इसके लिए हमारी कोशिश। बिल्कुल, हमारे देश का बच्चा तालीम याफ्ता हो, यानी कि शिक्षक हो, और वो शिक्षा ले ताकि कॉमन सेंस आए और वो भारत के गुलाब के फूल की तरह खिलते रहे, ताकि भारत का नाम ऊंचा रहे। यही जमीयत का असली मेन मोटो है कि वो जो रास्ते भटक रहे हैं, जो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, उन्हें रोकना और सभी समाज के लिए काम करने की एक बहुत अच्छी नीति यहाँ जमीयत की हमें दिखाई दी गई है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।